जहाँ तक राशन मिल रहा है, हम लोग के घर घर पानी मिल गया है और बिजली भी फ्री मिल रहा है। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। बिजली फ्री है? हाँ, बिजली फ्री। हाँ, 125 यूनिट फ्री हुआ है। लग रहा है कि कुछ पैसा बच रहा है। हाँ, कुछ बचा है अभी इस महीने में बचा है। क्या बोल रहे हैं दीदी? पैसा तो बहुत बच रहा है। फुलवारी में आपके विधायक जो हैं गोपाल रविदास माले से, वो पिछले 5 सालों से कैसा कामकाज किए हैं? नहीं, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं उनका काम यहाँ पे। कुछ काम नहीं दिखा। केंद्र का जो भी योजना है यहाँ पर हर एक घर में हर एक व्यक्ति को लाभ मिला है। क्या क्या कौन सी योजना है जिसका लाभ मिला? आपका जनधन योजना हो गया या फिर आवास योजना, शौचालय योजना, 125 यूनिट बिजली का जो हो गया। कांग्रेस वाले कहाँ जाएंगे फिर? हवा में चले जाएंगे। हवा में। ये भैया कह रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस वालों को हवा में भेज देंगे। पार्टी तो सपोर्ट करना नहीं है हम लोग, जिसको अभी तो चुनाव का वक्त है, हम लोग बीजेपी का आदमी है, बीजेपी को वोट देंगे। केंद्र की बात किया जाए तो सभी लाभ जारी है। लापता हो गए हमारे विधायक साहब। पोस्टर छपवा दिया जाए गोपाल रविदास। लापता विधायक गोपाल रविदास। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छे नेता हैं, देश के लिए क्या पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छे नेता हैं। इस बार एनडीए की सरकार बने लालू यादव का बेटा अलगे उछल रहे थे और 25 से 30 फिर से नीतीश जी, फिर से नीतीश जी आए। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है और हम आपको बिहार के अलग अलग विधानसभा से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि स्थानीय विधायक पिछले 5 साल में क्या कुछ काम किए। इसके साथ ही केंद्र की जो योजनाएं हैं, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, वो धरातल पर कितनी पहुंची है और राज्य सरकार नीतीश कुमार की योजनाओं का लाभ यहाँ पे क्या कुछ मिला है लोगों का। तो अभी हम फुलवारी विधानसभा में हैं, जहाँ से गोपाल रविदास माले से विधायक हैं पिछले 5 सालों से। तो हम चलिए लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ की स्थिति है, फुलवारी के लोग चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। कहाँ से हैं आप भैया? फुलवारी से। फुलवारी से हैं। आपके विधायक कौन है? सही हो, गोपाल रविदास। गोपाल रविदास कैसा काम किए हैं वो? जो काम किए वो आपके सामने ही है। फुलवारी में जो काम किए हैं विधायक जी, वो तो आपके सामने ही है। क्या क्या काम किए हैं बताइए? जो देख ही रहे हैं क्या काम किए हैं। क्या देख रहे हैं? हम तो नहीं कुछ विशेष देख रहे हैं। देखिए रहे, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, शौचालय है, सब देख ही रहे हैं। शौचालय तो केंद्र की योजना है। जो है तो हम लोग उसी को न मानेंगे। वो हम लोग के क्षेत्र में बन रहा था, हम तो उसी को मानेंगे। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार फुलवारी के लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? आप लोग किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे? पार्टी तो सपोर्ट करना नहीं है हम लोग, जिसको अभी तो चुनाव का वक्त है, हम लोग बीजेपी का आदमी है, बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी के आदमी क्यों है? क्यों नहीं है? वही ना, केंद्र में इतना बड़ा अच्छा काम हो रहा है, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, नीतीश सरकार 125 यूनिट फ्री कर दी है, गरीब को इतना राहत मिल रहा है, और क्या चाहिए? आप कह रहे हैं कि सुविधा दे रहे हैं, अब विपक्ष के नेता कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी चोर मोदी जी को। अब उनको जो कहना कहते रहे, जिनको जो। आप कहाँ से हैं? मैं तो फुलवारी में ही रहता हूँ। फुलवारी में आपके विधायक जो हैं गोपाल रविदास माले से, वो पिछले 5 सालों से कैसा कामकाज किए हैं? नहीं, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं उनका काम यहाँ पे। कुछ काम नहीं दिखा, कहीं से कोई काम नहीं दिखा, और वो भी नहीं दिखते हैं। अच्छा, गोपाल रविदास खुद भी नहीं दिखते हैं। अभी तक तो कहीं नहीं दिखे हैं यहाँ पे। कहीं नहीं दिखे। हम 5 साल होने जा रहे हैं उनका, 5 साल ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन अभी तक कहीं दिखे नहीं हैं। ठीक है, ये तो हुए आपके स्थानीय विधायक की बात कह रहे हैं कि माले से विधायक हैं, कभी दिखते नहीं हैं। केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है यहाँ के स्थानीय लोगों को? केंद्र का जो भी योजना है यहाँ पर हर एक घर में हर एक व्यक्ति को लाभ मिला है। क्या क्या कौन सी योजना है जिसका लाभ मिला? आपका जनधन योजना हो गया या फिर आवास योजना, शौचालय योजना, 125 यूनिट बिजली का जो हो गया, आपका मतलब क्या राशन का हो गया, वृद्धा पेंशन मिल रहा है? वृद्धा पेंशन जो 400 था वो बढ़कर 1100 हो गया है। तो खुश है कि घर के बड़ बुजुर्ग के लिए वृद्धा पेंशन बढ़ गया? बहुत बढ़िया, बहुत खुश है। यहाँ के सारे जनता लोग काफ़ी खुश हैं। विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं कि मोदी जी चोर हैं, उनको कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी चोर। देखिए, चोरी तो कौन करते आ रहा है, शुरू से लोग देख रहा है। जिस समय नेहरू जी का जो मतलब उस समय चुनाव हुआ था, तो नेहरू जी को केवल 1 वोट मिला था, और वो चोरी से कैसे प्रधानमंत्री बने, ये तो इतिहास सब लोग को पता है।
मतलब आप राहुल गांधी को उसका इतिहास याद दिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको अपना इतिहास याद करना चाहिए, उसके बाद फिर आरोप लगाना चाहिए। क्या लग रहा है बिहार में इस बार किसकी सरकार बनाएगी जनता? डबल इंजन की सरकार रहेगी, जो सरकार है वही एकदम वही रहेगी, और उससे ज़्यादा बहुमत में सरकार रहेगी। उससे ज्यादा बहुमत जी आएगा। जी, पहले से ज़्यादा बहुमत रहेगा, और इस बार 230 का हम लोग का लक्ष्य है, 230 आएगा। 230 सीट दी। बिल्कुल, बिल्कुल। 243 में 230 आएगा, एनडीए को दे बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले कहाँ जाएंगे फिर? हवा में, हवा में चले जाएंगे। हवा में। ये भैया कह रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस वालों को हवा में भेज देंगे, और 243 विधानसभा में 230 सीट एनडीए को जाएगा। अब बचा हुआ जो 13 सीट है उसमें आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, सहनी जी हो गए, ये सब बांट लेंगे 2-2, 4-4 सीट। तो सभी तो कोई लड़ेंगे। अच्छा हाँ, अब उन लोगों को नहीं दे रहे। उन लोग अभी कहाँ हैं? उन लोग निर्दलीय वालों के लिए। निर्दलीय में भी। अच्छा 13 सीट ये निर्दलीय वालों को छोड़े। आप कहाँ से भैया? हम सीसी फुलवाड़ी से हूँ। फुलवाड़ी से हैं? जी। आपके विधायक जी क्षेत्र में कैसा कामकाज किए हैं? वो तो 5 साल में नजर ही नहीं आए हमको। 5 साल में नजर नहीं आए? कौन विधायक हमको तो पता ही नहीं है। हम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज हुआ। मोहम्मद सरफराज आपका नाम हुआ? जी। आपके विधायक जी 5 सालों में नहीं दिखे? हमको तो दिखे ही नहीं, हमारे क्षेत्र में नजर नहीं आए, तो हम कैसे बता दें। तो नाखों से विधायक जी के कामकाज से पता ही नहीं, काम तो हमको दिखा ही नहीं है, तो हम क्या बताएं आपको, बताइए। दिखेगा तब तो बताएंगे। यहाँ पे जो राज्य सरकार है उसका कुछ लाभ मिला है? केंद्र का लाभ मिला है आपके यहाँ? यहाँ केंद्र की बात किया जाए तो सभी लाभ जारी है। 400 सी लाभ है जो केंद्र सरकार के? हमारे घर में खुद 400 से 1100 आ रहा है, राशन उठ रहा है। मुख्यमंत्री जितना योजना है उनका सभी लाभ हम लोग को मिल रहा है, और जाकर बुलाया जाता है, और हम लोग को क्या चाहिए, बस यही चाहिए। अच्छा देखिए, आप कह रहे हैं आपका नाम मोहम्मद सरफराज है, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। जनरली अल्पसंख्यक के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो बीजेपी को नहीं सपोर्ट करती है, जेडीयू को, एनडीए सरकार को सपोर्ट नहीं करती है। कांग्रेस और आरजेडी का बेस वोट बैंक है। वो नहीं, आरजेडी देखिए, कहती है कि मुस्लिम हमारा वोट बैंक है, ये हम ही को वोट देगा। ये सब तो हवाबाजी है। हवाबाजी? हाँ, ये सब तो हवाबाजी है। हम लोग काम के आधार पे किसी भी लीडर को चुनते हैं, मतलब तेजस्वी जो सोच रहे वो गलत बात बस है ना? बिल्कुल गलत है। हम लोग काम ना देखते हैं, चेहरा थोड़ी ना देखेंगे, हम लोग को काम चाहिए। किसका काम आपको अच्छा लग रहा है? एनडीए सरकार का काम अच्छा है। एनडीए सरकार का? जी। कुछ लोग विरोध भी करेंगे अब आपका? विरोध करने वाले का तो भाई सबका विरोध करते हैं, आपका ही विरोध करते होंगे कि भाई गोदी मीडिया है। हाँ। बोलने वाले तो बोलते ही हैं, तो ये सब तो कहा जाता है कि भारत में मुस्लिम लोगों के साथ भेदभाव होता है, तो फुलवाड़ी में आपका साथ भेदभाव हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। चैन से रहते हैं घर? बहुत सुकून से हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं, इनसे मेरा सारा काम होता है। सारा काम होता है, ए से लेके जेड तक होता है। भैया को जब कॉल करते हैं, भैया कॉल उठा। आप बोले नहीं कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा काम नहीं करेंगे? तो हैं तो इंसान ही ना, वही ना। हिंदू। तेजस्वी राहुल गांधी कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी दंगा करवाती है, मुस्लिमों का काम नहीं करती नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई दंगा नहीं करवाता है। दंगा करवाने वाले कुछ मतलब असामाजिक तत्व हैं, वही अपना, उसमें कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है। असामाजिक तत्व कहीं पर भी किसी के साथ भी उलझ सकते हैं। अब यहाँ पर झगड़ा को लोग दंगा के रूप दे देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ दंगा। केंद्र की जितनी योजनाएं, मोदी सरकार की जितनी योजनाएं हिंदुओं को मिल रहा है आपके बगल में, उतना आप लोगों को मिल रहा है मुस्लिम समाज? मिल रहा है। कभी कोई भेदभाव हुआ है कि हिंदू को देंगे मुस्लिम को नहीं देंगे? कभी ऐसा नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। तो देखिए, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि वहाँ की अलग राजनीति है। राजनीति में कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान, लेकिन योजनाएं हैं वो बराबर दिया जाता है, भेदभाव नहीं होता, ये खुद कह रहे हैं। खुद सारा केंद्र का जितना योजना हम खुद ले रहे हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे जितना सारा योजना है, चाहे अभी 5 लाख वाला या आयुष्मान कार्ड जो बना है, मोदी जी बनवाए हैं, उसमें सारा इलाज हुआ है। उसको हर हॉस्पिटल में मान्यता मिल गया है। आयुष्मान कार्ड। समाज के लड़के भी मोदी जी के काम के दीवाने हो गए। क्या कीजिएगा, हम लोग को काम ना चाहिए भाई। हम लोग को हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हमको जात पात नहीं देखना, हमको काम दिखाइए। जो काम दिखाएगा उसका काम आगे बढ़ेगा, उसका नाम आगे। बस बस बस, काम पे तो नाम है। और हम बोल रहे हैं कि भैया, लेकिन वो वैसे ही कह रहे हैं कि हम हैं मुस्लिमों के नेता, बताइए। देखिए, जहाँ तक ओवैसी साहब का सवाल है, तो
राजनीतिक एक ऐसा चीज़ है कि सबको अपने चाहते हैं कि अपना अपना कुर्सी पकड़े। अब जनता भाई तय न करेगा कि कौन किस क्षेत्र में काम किया है। हाँ। जो जिस क्षेत्र में काम किया है जनता उस क्षेत्र से उनको चुनेगा। सही बात है। हैदराबाद से ओवैसी यहाँ कभी आए नहीं कहीं। अब यहाँ उनका काम दिखेगा तो उनको भी आदमी लाएगा, मगर अभी तक तो काम दिखा नहीं है। जब काम दिखेगा तो आगे बात होगा। अब हर जाति और धर्म के लोग काम के आधार पे वोट जी, हम लोग को काम चाहिए, हम लोग को किसी का चेहरा नहीं चाहिए। बिहार की जनता समझदार हो गई, अब जात पात नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जात पात करने से सब अपना ही नुकसान है। हमको काम दिखाइए और आप अपना आगे काम कीजिए। लेकिन आरजेडी कह रही MY समीकरण हमारा है मुस्लिम यादव, आप तो समीकरणों को ध्वस्त कर दिए। देखिए ये सब तो कहने वाली बात है। हाँ। जहाँ तक देखा जाए तो मान सम्मान देखा जाए तो NDA सरकार में हर जाति को मान सम्मान मिल रहा है। तो भाई मान सम्मान के साथ हमको योजना भी मिल रहा है, लाभ भी मिल रहा है। कहीं किसी तरह का कोई दुविधा में फंस रहे हैं तो वहाँ से भी हमको परेशानी को क्लियर कर दिया जा रहा है, तो हम उसी को ना देखेंगे। तो देखिए ये सरफराज थे, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि मोदी जी योजनाओं को देने में कोई भेदभाव नहीं कर रहे और हम फुलवारी में रहते हैं, हमारे साथ अभी तक कोई भेदभाव नहीं हुआ है। हमारे गली में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी लोग हैं, दोनों को बराबर योजनाओं का लाभ मिलता है और कोई नेता भी यहाँ पे भेदभाव नहीं करते। देखिए कुछ महिलाएं भी हैं। कहाँ से हैं दीदी? फुलवारी से। कैसा कामकाज हुआ है? विधायक जी कैसा काम करवाए? काम काज तो हम लोग के लिए, महिला के लिए सब कुछ सुविधाएं हैं। जहाँ तक राशन मिल रहा है, हम लोग के घर घर पानी मिल गया है और बिजली भी फ्री मिल रहा है। और जी जी, महिलाएं खुश हैं फ्री बिजली जी। और फिर जो 10,000 वाला योजना दी है तो किसी भी जात भेदभाव में किए हैं, वो तो ऐलान नहीं किए कि मुस्लिम है हिंदू, तो सबको एक नज़रिया से देख रहे हैं। यहाँ कुछ है हम लोग में थोड़ा सा जानबूझ के दलाल डाल देते हैं, इसके वजह से आदमी का अलग अलग जो भी सोचते हैं गलत विचार, लेकिन लाभ तो सबको मिल रहा है। सबको लाभ। हाँ, लाभ मिल रहा है। मोदी जी के लाभ से महिलाएं कितनी खुश है? बहुत खुश है हम लोग। वही लोग सोच रहे हैं हम लोग के बारे में, और कौन सोच। जैसे एक समय था हम लोग के घर से निकलना मुश्किल था, मेरी बच्ची लोग पढ़ने के लिए जाती थी, चिंता लगल रहता था कब आएगी नहीं आएगी। अब 112 कर दिए, ऐसा इंतजाम कर दिए, कहीं भी फ़ोन करते हैं तो पहुँच जाते हैं। अब क्या चाहिए, हम लोग को सेफ न है एक तरह से। मेरा माँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, आप लोगों को सुरक्षित हाँ सुरक्षित है, बहुत है पहले से। अब पहले एक समय था कि चल नहीं सकता था बाल बच्चा मेरा, पढ़ने जाते थे ध्यान लगा, पढ़ा नहीं सकते थे आगे जाके। अब तो इतना ही कर दिए, हम लोग के सपोर्ट कर रहे हैं कि आगे मेरे बच्ची लोग पढ़ सकती है, निफिकिर होके जाती है और आती है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी चोर हैं, गद्दार हैं। नहीं, ये सब हवा है, वो हवा है। जितना भी हो रहा है आज के डेट में है, आयुष्मान भारत है, सब ने उसमें लाभ उठा रहे हैं। अवसर रहते तो कभी कुछ बोलते हैं, उनका जैसे भी माँ के गाली दिया, जो भी किया, भेदभाव किया है ना, एक उन्हीं का माँ, सारा महिला किसी को नहीं छोड़े, सभी को ना गाली बक दिए हैं। हाँ, तो वो सोचते हैं, थोड़ा देर के लिए सोचते हैं ना कि हम क्या बोल रहे हैं, कि उनका माँ मेरा माँ अलग हो गया है। आप कहाँ से हैं? फुलवारी से। यहीं से हैं? हाँ। मोदी जी के कामकाज से कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है हम लोग। बहुत खुश हाँ, हैं। बहुत खुश है। क्या क्या कर दिए मोदी जी आपके? मोदी सर तो सब कुछ करवे किए हैं, आधार कार्ड बनवे किए हैं, सब चीज़ बना ही रहा है, राशन कार्ड मिल ही रहा है। और पैसा के अलाव के पैसा का फार्म भरेंगे तब ना मिलेगा, अभी तो भरवे नहीं किए तो कैसे मिलेगा? अगल बगल जो बुजुर्ग आदमी है उसको वृद्धा पेंशन हाँ हाँ, मिल रहा है, सबको मिल रहा है। शौचालय जब मिल रहा था तो आप लोग को मिला था? हम लोग का नहीं मिला, हम लोग तो पहले से शुरू से पहले से बना हुआ था। अच्छा, पहले से। हम लोग का मकान बने तो कहाँ से मिलेगा उसमें? अब ना मिल रहा है। अब पहले का मकान बने तो उसमें नहीं मिल रहा है। तो राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। बिजली फ्री है? हाँ, बिजली फ्री। हाँ, 125 यूनिट फ्री हुआ। लग रहा है कि कुछ पैसा बच रहा है। हाँ, कुछ बचा है अब इस बार बचा है। क्या बोल रहे दीदी? पैसा तो बहुत बच रहा है ना, बिजली वाले पैसा नहीं भरा लग रहा है, राशन कार्ड मिलिए रहा है, पानी मिलिए रहा है, आप सरकारी पखाना है, ये है सब सरकार देवे किए हैं, तब बचत नहीं हो रहा है, सबसे बच रहा है। तब खुश हैं आप? बहुत खुश है, बहुत। पेंशन मिलता है आपके? ना मिलता है, गली नहीं मिलता है हमारे के। हाँ, हमको गली नहीं सबके मिलता है। तो मोदी जी और नीतीश जी के काम का से खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश है। महिलाएं खुश हैं। इस बार क्या लग रहा है, वोट किसको करिएगा? कैसे देंगे? नीतीश कुमार के देंगे। आप कैसे जो कर रहे हैं देश के वोट देंगे और किसका देंगे? जो जिता रहे हैं हम लोग उसी को, जो हमको दे रहे हैं लाभ। लेकिन मोदी जी के माँ को गाली दी। हाँ, ये तो गलत बात है, गाड़ी दिया है तो सबको ना गाड़ी, सबको माँ का ना हुआ बराबर गाड़ी।
मोदी जी को चोर बोल रहा है कि कुछ काम नहीं कर रहे वो महिलाओं के वो लिए। गलत काम है, उसको बकार उसको बोल रहा है, उसे नहीं बोलना चाहिए उसको। जो चोर रहता है वो चोर कहता है। जो चोर रहता है वो कहता है कि हम चोर हैं, वो गलत बोल रहा है, सब उसे गलत फंसा रहा है सब कोई। अब देखिए महिलाएं काफी खुश हैं। ये कहा जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार महिला वोट बैंक पे एक अलग ही छाप छोड़े हैं। जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है वो लड़कियों को ड्रेस, साइकिल से लेके बहुत सारे पोशाक योजना रहा, इसके अलावे छात्रवृत्ति रही, लड़कियों को फ्री पढ़ाना, कॉलेज पास करने के बाद उनको आर्थिक मदद देना, बहुत मतलब अभी देखिए कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है, शौचालय दिया, राशन मिल रहा है। तो महिलाओं का कहना है कि हमारा इससे काफ़ी पैसा बच रहा है इन सब चीज़ों से। आप कहाँ से हैं? हम फुलवाड़ी से हैं। फुलवाड़ी से हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल रहेगा कि आपके यहाँ से जो विधायक हैं यहाँ से गोपाल रविदास मालय से, उनका कैसा कामकाज रहा 5 सालों में? बिल्कुल 0 सन्नाटा रहा। 0 सन्नाटा रहा। किसी आज तक हम लोग अपने विधायक को देखे ही नहीं है। लापता हो गया। लापता हो गए हमारे विधायक साहब। पोस्टर छपवा दिया जाए गोपाल रविदास। लापता विधायक गोपाल रविदास पूरा चौक चौराहा छपा दिया जाए। छपा दिया जाए। लेकिन अब तो फिर दिखाई देंगे चुनाव में वो। चुनाव बरसाती मेढक है मैडम वो। महाराज विधायक को आप बरसाती में बस यहाँ नेता विकास के नाम पे 0 सन्नाटा। आज अगर आप पूरे बिहार का देखा जाए तो यूथ भी पलायन कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स 0, एजुकेशन 0, एग्रीकल्चर 0, स्पोर्ट्स 0, मेडिकल 0, सारा का सारा 0 सन्नाटा है। लेकिन सब बरसाती मेढक बन के आएंगे, लंबे लंबे वादे करेंगे और फिर चले जाएंगे। आज भी आपका बिहार का आधा क्षेत्र बाढ़ से त्रस्त है, आधा सुखाड़ से त्रस्त है। और नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने विकास का धारा बहाया, आपने तो विनाश किया। केवल और केवल आपको नालंदा दिखता है। और क्या पूरे बिहार में आपका स्पोर्ट्स का एथिन नहीं, राजेंद्र नगर नहीं खुल सकता था? हाँ, जो ठप पड़ा हुआ है। ठप पड़ा हुआ है। वो धनानंद जिसको सिर्फ महल में समृद्धि दिखती थी, 2019 में बाढ़ से क्या पटना डूबा? नहीं डूबा। क्या आपने विकास किया? आप विकास के नाम पे शराबबंदी में भी फेल्योर है गवर्नमेंट। आज भी शराबबंदी है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यूथ का पलायन रुक नहीं रहा है। केवल और केवल धब्बा ठेप्पा 0 सन्नाटा है 20 सालों में। युवा किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जो भी रहे, विकास के लिए बदलाव जरूरी है। हम भाजपा को वोट मार रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार। हम आरजेडी को वोट मार रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार। बीजेपी को मार रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार। अब तो हम तो 20 साल से देखते देखते एक ही चीज को पक चुके हैं। मतलब वोट किसी को देते हैं? सीएम नीतीश कुमार पलटू चाचा। इस बार भी क्या लग रहा है वही सीएम आ जाएंगे? ना विकास के लिए बदलाव जरूरी है। अभी कहीं इस बार ना इस बार विकास के लिए बदलाव जरूरी है। विकास के लिए बदल जो भी रहे, जन स्वराज भी अभी विकास के लिए बात कर रही है। नई पार्टी है। जन स्वराज को भी ठप्पा मारेगा तो सीएम नीतीश पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 10-5 को सीट लाएंगे कि अरे ये क्या कहते हैं जन स्वराज 80 सीट ले आएंगे जन स्वराज। इतना विश्वास है क्योंकि पूरे जनता बिहार की त्राही इमाम है। जनता नीतीश कुमार से त्रस्त हो चुके हैं। त्रस्त हो चुकी है। एक बार पहले से ही अरविंद केजरीवाल से लोग छक चुके हैं। अब नया चेहरा, और ये भी मैंने इसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल एकदम नहीं, वो तो दिख ही रहा है कौन है क्या है। नीतीश कुमार तो अभी इतना विकास किए हैं, अभी तो दिख रहा है विकास पूरे बिहार में दिख रहा है। अभी देखिए कहीं से भी आप बिहार राजधानी में आना चाहें तो 3 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा। बिहार के किसी, अरे भैया सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी पर है। सड़क नहीं रहेगा, आपका बिजली नहीं रहेगा, सब इतना विकास हुआ है। शांति रहो। इतना विकास हुआ है, सबको दिख रहा है। इतना पूरे राजधानी में अभी बाहर से कोई लोग आते हैं तो कहते हैं कि मैं तो भूल जाता हूँ, जाना रहता है इधर, चला जाता हूँ उधर। इतना मतलब विकास हुआ है। सड़कों का तो जाल बिछाया है। बहुत बेहतरीन। देखिए अभी हम फुलवाड़ी विधानसभा में हैं और यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से बातचीत किए। अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग राय है। एक और भैया हैं। आप कहाँ से हैं भैया? बोलेंगे? आप बातचीत करेंगे भैया? कहाँ से हैं? फुलवाड़ी शरीफ। यहीं से हैं जी। विधायक जी कैसा काम काज किए हैं? विधायक जी को तो पहचानते ही नहीं है। आज तक ले तो चेहरा भी नहीं देखे हैं कि हमारे विधायक कौन है। चेहरों नहीं देखे? नहीं। तो यहाँ पे कोई अपने विधायक जी को पहचान नहीं, आज तक आए ही नहीं है। जबकि प्रखंड कार्यालय यहाँ है, सब चीज यहाँ है, मुख्यालय यहाँ है। विधायक जी हैं कि भूत हैं? कोई दिखने नहीं करता है। भूत ही होंगे। भूत होंगे वो। हाँ। बताइए, ये कह रहे हैं कि फुलवाड़ी के जो विधायक है गोपाल रविदास
रविदास वो भूत हैं, दिखते ही नहीं है कहीं पे, है ना? जी तो क्या किया जाए? कोई तांत्रिक को बुलाया जाए फुलवारी विधानसभा नहीं में? तो उनको भूतपूर्व बना देना है अगर। भूतपूर्व बना देना है। हाँ, विधायक। बात कहा इन्होंने। हाँ, भूतपूर्व विधायक। IQ लेवल आपका तेज जी। है भैया ना। हाँ, ये कह रहे हमारे विधायक जी भूत हैं, कभी दिखते नहीं है फुलवारी के विधायक गोपाल रविदास, तो इस बार उनको भूतपूर्व बना दिया जाएगा। मोदी जी का कामकाज से खुश है कि ना खुश है? मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छे नेता हैं। देश के लिए क्या, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छे नेता हैं। वर्ल्ड में उनके जैसा अभी कोई लीडर नहीं है। मोदी जी से इतने इम्प्रेस क्यों हैं आप? बहुत लोग उनके भक्त दिखाई देते हैं, इतने इम्प्रेस हो गए। इसलिए है कि उनका जो कार्य आज जो है कि अभी 79 साल हुआ देश को आज़ाद हुए, लेकिन 79 साल में आपका 60 साल जो है ऐसा है कि वो कांग्रेस की सरकार रही है, और कभी भी कांग्रेस उस हिसाब से देश को जो चाहिए था वो नहीं हो पाया है। लेकिन मोदी जी के शासन में ये जो है 13-14 वर्ष के शासन में पूरे दुनिया में भारत का डंका बजा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। नाम क्या हुआ, पहले नाम बताइए। अमरजीत कुमार। अमरजीत कुमार है, कौन जात से हैं पहले ये बताइए? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी। अति पिछड़ा से हैं। अति पिछड़ा से। जी। भेदभाव होता है आपके साथ? बिहार में कहा जाता है कि चंद्रवंशी हैं तो आपको मोदी जी की योजना नहीं, आज तक भेदभाव हमारे यहाँ कभी नहीं मेरे साथ हुआ है। चाहे किसी के यहाँ भी जाएं, चाहे उच्च जाति हो कोई भी हो, आज तक हमारे साथ भेदभाव नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि लालू जी अति पिछड़ों की आवाज़ बने, आवाज़ नहीं बने, वो हर एक व्यक्ति को जाति में तोड़ने का काम किया है। वो कभी भी पिछड़ा या उसे निम्न सबको तोड़े हैं। वो सिर्फ जाति का वो जो है कि सम्मेलन करवा करके सबको औकात पता चलवा दिए हैं कि देखो तुम्हारे कितना एथी है। इससे जो है कि वो जाति में टूटा है, लोग विभक्त हो गया अलग अलग। हाँ, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि कोई ऐसा होता होगा। तो देखिए, हम फुलवारी विधानसभा में थे और यहाँ पे हम अलग अलग लोगों से बातचीत किए। फुलवारी से, माले से यहाँ पे विधायक हैं गोपाल रविदास। लोगों का स्पष्ट कहना है कि विधायक जी भूत हो गए, विधायक जी लापता हो गए, दिखते ही नहीं, 5 साल में कोई काम काज नहीं किए। लेकिन महिलाओं से ये भैया कह रहे कि एनडीए इस बार एनडीए की सरकार बने, लालू यादव का बेटा अलगे उछल रहे थे और 25 से 30 फिर से नीतीश। फिर से नीतीश जी, फिर से नीतीश जी आएंगे। कितना बार उनको बिहार का गद्दी सौंपिएगा आप? क्या कीजिएगा, हम लोग को काम चाहिए। आपको शुरू में भी हम यही बात बोले थे कि हम काम के आधार पे चुनते हैं, बस हमको काम चाहिए। ये सब नया नया जो झंडा उठा के लेके चले आ रहे हैं, हम भी चाहेंगे तो कल अपना नया पार्टी बना लेंगे, ठीक है। तो ये सब करने से, हवाबाजी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो सरकार है वही सरकार रहेगी। एनडीए सरकार चल रही है, एनडीए सरकार चलती रहेगी। प्रशांत किशोर भी तो अभी नीतीश कुमार का ही समर्थन करने वाले हैं। अभी तो अपने इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि मतलब बेहतर नेता कौन, तेजस्वी या नीतीश। तो वो कहें कि तेजस्वी तो कहीं से नहीं है, जो भी है नीतीश है। नीतीश मैंने विकास किए हैं, उनके साथ हम खड़ा रहेंगे। तो देखिए, अभी हम फुलवारी विधानसभा में थे और ये यहाँ के आम रहवासी थे, अलग अलग लोग थे, उनकी अलग अलग राय थी। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे थे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।